राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनने से भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो भी संकट होते हैं वो सब भगवान नारायण की कृपा से दूर होते हैं। आइए गजेंद्र मोक्ष की कहानी शुरू करते हैं। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। इसी जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। इस गजराज से उसके बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे, मगर छोटे जानवर सदा उसकी कृपा के पात्र होते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण नहीं करता था। एक दिन वह गजराज प्यास से व्याकुल होकर अपने झुंड के साथ त्रिकूट की तराई में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए गया। उस सरोवर का जल अत्यंत ही शीतल और मधुर था। पहले तो गजराज ने जी भरकर जल का पान किया, फिर उस जल में स्नान किया और फिर अपने साथियों के साथ उस जल में कीड़ा करने लगा। जल कीड़ा करते हुए उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह यानी कि मगरमच्छ भी रहता है। उस ग्राह ने क्रोधित होकर गजराज के पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। गजराज के साथियों ने जल से बाहर उसे खींचने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हुए। ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। किसी तरह भी गजराज का पैर ग्राह के मुंह से छूट नहीं रहा था। गजराज के पैर में ग्राह के दांत गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो आया था। गजराज और ग्राह का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज का शरीर शिथिल पड़ने लगा। उसे अपनी मृत्यु समीप पाकर भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म में की गई भगवद आराधना के कारण उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा और उसे आसमान की तरफ इस तरह उछाला जैसे वह उसे भगवान नारायण को अर्पित कर रहा हो। ग्राह उसे सरोवर के बीच में ले गया। गजराज ने अपने सूंड से लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था। गजराज ने अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा से भगवान नारायण को पुकारा। जैसे ही गजराज ने नारायण शब्द का उच्चारण किया, भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के किनारे पहुंच गए और तुरंत ही ग्राह का मुख अपने सुदर्शन चक्र से फाड़ दिया और गजराज को सरोवर से बाहर निकाला। भगवान की कृपा दृष्टि से गजराज पहले की तरह स्वस्थ हो गया। आकाश से सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और भगवान श्री हरि की प्रशंसा करने लगे। भगवान नारायण के हाथों मारे जाने के कारण ग्राह को भी मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम को चला गया। भगवान नारायण ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कहकर भगवान नारायण पार्षद के रूप में गजराज को अपने साथ लेकर अपने धाम को चले गए। जो कोई मनुष्य इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान नारायण उसको संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के धार्मिक वीडियोज़ देखने के लिए। राधे कृष्ण।